मिशन। मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं त्रिवेंद्र राजौरा बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर से। जी जी। जी मैं मैंने आपका नाम ठीक ढंग से नहीं सुन पाया, एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे? त्रिवेंद्र राजौरा। त्रिवेंद्र राजौरा जी। हाँ जी सर। आपसे मैं एक सिंपल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि बिना खर्च के आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए, जिससे कि राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक तंत्र खत्म हो जाए और ताज भी आपके सिर पे हो, और उसमें आपको पैसा भी खर्च ना करना पड़े, और ये मात्र 9 दिनों में संभव हो जाए, तो क्या आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे? बिल्कुल लगाएंगे जी सर। तो ये मॉडल ऐसा ही है, जिसमें ऐसा आश्चर्यजनक, देखिए आज के राजनेताओं ने आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोप के रखे हैं, जो जी 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। बिल्कुल जी। राजौरा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर ये नियम कानून क्यों थोपे हुए होना चाहिए? राजौरा जी, जरा बच्चों को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमसे जो भी वार्तालाप होती है वो रिकॉर्डेड होती है और अच्छा क्राइम सर। फ्री भारत पे पब्लिश होती है। तो ये बच्चों की आवाज उसमें इंटरफियर करेगी। आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ द बच्चों को थोड़ा सा दूर कर देंगे, बिल्कुल जो जी हम बिल्कुल। बातचीत करेंगे वो एक राष्ट्रीय संदेश बन जाएगी, और हम एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार पाएंगे। बिल्कुल सर। पहली बात तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम किस में जी रहे हैं, प्रजातंत्र में जी रहे हैं या पार्टी तंत्र में जी रहे हैं? जी हम तो पार्टी तंत्र में जी रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि प्रजातंत्र की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी चले गए हैं। चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं, इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर वही सब नियम कानून थोप के रखे हैं, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। हाँ, शासकीय सेवकों पर जो नियम कानून और जो कंडक्ट रूल बनाए हैं, वो कौन से हैं? वो वही हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे उन भारतीय गुलामों के लिए जिन पर वो विश्वास नहीं करते थे। आजादी के 75 साल बाद वो सब नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थुपी होना चाहिए? बिल्कुल जी। अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो परिवर्तन किया गया है, वह कॉस्मेटिक है, कानून की आत्मा नहीं बदली है। आप ये बताइए, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का जो अंतर समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, समाप्त होना चाहिए। आप ये बताइए, आपको बिना थाने जाए आपके आज से 1000 गुना ज्यादा सुपीरियर एफआईआर आपकी हो जाए, और उसके लिए आपको कहीं थाने में ना भटकना पड़े, किसी पुलिस वाले के पास ना जाना पड़े, और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो, तो ऐसी एफआईआर आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे जी ऐसी आज एफआईआर। बहुत सारे दुष्ट लोग झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं, झूठी गवाही देते हैं। यदि झूठी एफआईआर दर्ज कराने पे और झूठी गवाही करने पे इतनी सख्त कार्रवाई हो, तो ये झूठी गवाही वाले सब जेल पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप ये बताइए, नेशनल अथॉरिटी विद द साइंटिफिक फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जो हमने 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को भेजे थी, उसके मदद से हमारी पुलिस ऐसे एविडेंस को इकट्ठा कर पाएगी जो आज वो सोच भी नहीं सकती है, और अधिकतम जो है 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। ऐसी पुलिस आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे जी। आप ये मुझे बताइए, आज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और हर दिन उसमें आप अपना अपमान सहते हैं। आज आपको जो बुलाया जाता तो वो क्या कहते हैं? राजौरा जी हाजिर हो, और आप गए और एक भी काम नहीं हुआ, और धोखे से आप नहीं पहुंच पाए तो आपका वारंट जारी कर दिया जाता है। बिल्कुल तो आपकी हैसियत एक गुलाम जैसी है कि नहीं? बिल्कुल। यदि क्राइम फ्री भारत आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय दिलाए, तो आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो और यदि एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे कि आपको जो है एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिल जाए, और एक जो है सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी मिल जाए, क्या आप ये चाहेंगे कि कोई अजनबी व्यक्ति जो आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा बन सकता है, उसे आपके सामने रोड पर घूमने का हक है? बिल्कुल नहीं है जी उसको। नहीं है। तो हम एक कानून क्यों नहीं ला सकते हैं कि जो भी बिल्कुल। रोड पर गुजरे उसकी आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए, और वो हमारी जान के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए? तो जहां हम फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे देंगे, वहीं हम सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी दे देंगे। और जब आपके पास ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त है जो घर पे निकलने पे ही अनुमान लगाना चालू कर देता है कि ये व्यक्ति क्या अपराध करने की नीयत से गुजरा है, और 5 साल के अंदर हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि 99% एक्यूरेसी के साथ हम अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर सकते हैं,
तो आप मुझे बताइए, जब आपके पास ऐसा चित्रगुप्त है, तो आप उस व्यक्ति को अपराध करने, अपना जो है ना जीविकोपार्जन के लिए अपराध करने के लिए क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो पांचवी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जब सभी अपराधी जो है रिहैबिलिटेट हो जाएंगे तो आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब आप ये बताइए, यदि हम जो पेपर करेंसी है, इस पेपर करेंसी को हम खत्म कर देते हैं, तो डिजिटल करेंसी के समय में क्या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर सकता है क्या? उसके नहीं कर पीछे सकता। एआई बैठी हुई है, वो 2 मिनट में एफआईआर कर देगी, 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, जेल में सड़ जाओगे। बिल्कुल जी। तो कोई जेल में सड़ने के लिए जो है ना भ्रष्टाचार नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए, जो नंबर 2 का पैसा है, हवाला है, ये सब स्वतः खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? स्वतः ही खत्म हो जाएंगे जी। आप मुझे ये बताइए कि जो ड्रग माफियाज हैं, जो हथियार माफिया हैं, ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? स्वतः हो जाएंगे जी, बिल्कुल। और यदि 2% की उसमें हम ट्रांजैक्शन फीस लगा देते हैं, तो भारत सरकार के पास इन दो मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। यदि आप हमारे पुराने वीडियो सुने हैं, तो आपने सुना होगा, उसमें मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना की थी कि आप मेरी बात को मान जाइए, हम 2025 में सभी जो है तरीके के टैक्सेस को 50% कर देंगे, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में यह देश टैक्स मुक्त हो जाएगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। ऐसा अद्भुत भारत जिसमें जो है रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाए और ऐसे लोग जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उनकी आमदनी जो है 2029 तक 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति और 2 लाख रुपए का जो है 1 लाख रुपए की आमदनी और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति मिल जाए, ऐसा अद्भुत भारत को आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। जहां रोजगार आपका मौलिक अधिकार बन जाए, फंडामेंटल अधिकार बन जाए, जहां पे कोई भी चीज फ्री में ना मिले। आपको शिक्षा नहीं है तो शिक्षा दी जाएगी, आपको हुनर नहीं है तो हुनर दिया जाएगा, आपको एडवांस टूल दिए जाएंगे, उनमें उसका अभ्यास कराया जाएगा, आपको टीम बना दिया जाएगा, आपको आवागमन का साधन दिया जाएगा, बैकएंड टेक्नोलॉजी आपको भेजेगी, तो आप जो है नौकर नहीं बनेंगे, आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे और आपकी सर्विस से नेशनल एसेट बनेगी और जो नेशनल एसेट बनेगी उससे जो है ऑटो जनरेटेड भारत विकास निधि का निर्माण होगा। तो आप बताइए, सबको रोजगार देने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी कि धन पैदा अपने आप होगा? उल्टा धन पैदा होगा कि नहीं होगा? धन पैदा होगा। ऐसा अद्भुत भारत आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल जी चाहते हैं। यदि ऐसा अद्भुत भारत आपको 9 दिन में मिल जाता है, तो फिर भटकना क्यों है? देखिए, हमने एक ऐप भेजा है, उसकी लिंक आपको भेजी है, जो आपको वीडियो मिला है उसमें भी उसकी लिंक अवेलेबल है, राइट? आप उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कर लेंगे? बिल्कुल जी कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, उसमें वो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपसे फोटो अपना डालिए, उसमें 2 लाइन अपने बारे में लिखिए, अपना एरिया पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होके आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगा आपको। जब आप ऐप खोलेंगे, राइट, ये ऐप कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है वो कुटुंब ऐप के अंदर बैठा हुआ है। तो जब आप कुटुंब ऐप को खोलेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के अंदर पहुंचिए और प्रोफाइल को क्लिक करिए, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। राजौरा जी, इतनी बात समझ में आई है आपको क्या? बिल्कुल आ गई जी। कुटुंब मतलब ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर मुझे कुटुंब ऐप में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप जो है लिंक दी गई है उससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राइट? अच्छा। कुटुंब ऐप तो बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको आप भूल जाइए, राइट? अच्छा। राइट, उसमें वो फिर आपसे फोटो मांगता है, फोटो दीजिए, अपने 2 लाइन लिखिए कि आप क्या करते हैं और अपना पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। जब आप ऐप को खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी ओर आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो ऑटो जनरेटेड है वो वहां पे आपको दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपका सदस्यता क्रमांक भी लिखा होगा। इस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो है ना 4 लिंक हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट? तो आप शेयर ऑन व्हाट्सएप को क्लिक करिए, ऐप के द्वारा जनरेटेड मैसेज जो है आप आगे भेज पाएंगे। तो
एक बार में आप 5 लोगों को भेज सकते हैं, तो 5 को सिलेक्ट करिए, सेंड करिए, फिर बैक करिए, नए 5 को सिलेक्ट करिए, फिर सेंड करिए, फिर नए 5 को सिलेक्ट करिए, फिर सेंड करिए। तो जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के, ना देखे हुए कि आपका वो शत्रु है कि मित्र है, सभी को भेज दीजिए। इतना कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद आपको 10 लोगों की सूची बनाना है और ये 9 दिन तक करना है, राइट? और वो 10 लोगों की सूची जो है ना, अपने लोगों की होना चाहिए, पब्लिक के लोगों की नहीं। तो वो कौन है? जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके परिवार के हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके आसपास रहने वाले युवा और वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन संस्थाओं से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके लोग हैं। इनमें से मात्र 10 ऐसे लोग चुनिए जिनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है, राइट? नंबर 1 पे उसका नाम लिखिए जिसकी हाईएस्ट ऊर्जा है। नंबर 10 पे उसका नाम लिखिए जो उनमें 10 में से सबसे कम ऊर्जा वाला व्यक्ति है। पहले वाले व्यक्ति को फोन लगाइए और उससे कहिए कि हमने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, उसको खोलिए और उसकी लिंक से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए और पोस्टल पिन कोड डाल के सबमिट करिए और इसी तरीके से आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आप यदि उसने ये काम कर लिया तो आप अपने ऐप पर देख पाएंगे कि वो जुड़ गया है, राइट? फिर उसको भी कहिए कि इसी तरीके से प्रोफाइल में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो शेयर ऑन व्हाट्सएप है उसके माध्यम से जितने लोगों को भी आपके व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उन सबको भेज दीजिए। उनको भी कहिए इसी तरीके की 10 की सूची बनाइए। जब आप 10 लोगों को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उनको फोन लगा के फॉलो करिए कि उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है। यदि ये काम आप 10 दिन तक कर देंगे तो आपकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी, राइट? ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। आज आपको सांसद का टिकट पाने के लिए कितनी मारामारी, कितनी चमचागिरी, कितना पैसा देना पड़ता है? देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? राइट। अब जब 100 करोड़ लोग जो है छत पर चढ़ के कहेंगे कि आपने नाम क्या बताया था राजौरा जी? त्रिवेंद्र राजौरा। तो त्रिवेंद्र राजौरा जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और वोटिंग के दिन मैं जाके ईवीएम मशीन पर जो है त्रिवेंद्र राजौरा के सामने बटन दबाऊंगा। तो त्रिवेंद्र राजौरा को क्या अपना प्रचार करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्रचार के जो है ना त्रिवेंद्र राजौरा जो है ना सांसद बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल जी, बन जाएंगे। यदि जो है 543 का 15% 82 होता है, तो यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 82 में आ गए तो आपका मंत्री बनना तय है। बताइए, अब सांसद बनना, मंत्री बनना आपके हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल जी, हाथ में। मैथिली शरण गुप्त ने 21 लक्ष्यों के लिए टास्क मॉडल और टेक्नोलॉजी बना के रखी है और वो जो है आपके का कानून बनेगी लेकिन आप पर थोपी नहीं जाएगी। तो मैथिली शरण गुप्त ने उसकी भी प्रक्रिया बना के रखी है। हम जो है बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट करके कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में नहीं पेश किया जा सकेगा। तो जो मॉडल मैथिली शरण गुप्त ने बनाए हैं, 15 दिन तक लाइव चर्चा के तहत लाइव टेलीकास्ट में वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा चर्चा की जाएगी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो उसमें सुझाव देंगे उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए पहली डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा, राइट? फिर जो है 45 दिन तक आम जनता से विभिन्न रीजन्स में चर्चा की जाएगी और उनके सुझाव, आकांक्षाएं और वो सब और शंकाएं, कुशंकाएं वो सब जो है ना आमंत्रित की जाएंगी और उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरा जो है, जो सो कॉल चंद्रगुप्त और आपके सांसद बन जाएंगे, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में 15 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। तो आप ये बताइए, क्या वो कोई गलत बात कह पाएंगे जब सब चीज लाइव होगी तो? बिल्कुल जी। और उनके द्वारा जो सुझाव आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और ये रिफाइंड लॉ फिर जो है ना ये फिर पार्लियामेंट में पेश होगा और पार्लियामेंट में जब पार्टी व्हिप नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टी तो कहीं रही नहीं गई है। रह गई है क्या? नहीं रही। आदमी खुद जुड़ रहा है, 543 में आ रहा है, सांसद बन जा रहा है, इसमें पार्टी कहाँ है? बिल्कुल जी। तो बताइए, पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल जी, पार्टी आपका ये इकोसिस्टम आ जाएगा। आज हमारी जो दुष्ट पार्टियों ने आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए नियम कानून बनाए हैं और बनाए थे, वो आपके ऊपर आज भी थोप के रखे हैं। ये क्या हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? बिल्कुल जी, दुर्भाग्य। आप बताइए, इस पूरे उसमें कहीं आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? कोई पैसा खर्च नहीं। तो बिना पैसे खर्च किए यदि ये काम 9 दिन में संभव है
तो त्रिवेंद्र राजौरा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये काम हमें आज ही पूरी सख्ती से बढ़ जाना चाहिए कि नहीं बढ़ जाना चाहिए? बिल्कुल जी, पूरी सख्ती से आगे बढ़ जाना तो चाहिए। क्या मैं अपेक्षा करूं कि चूंकि हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, आप देश की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं देश की जनता के नाम यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारा देश करप्शन मुक्त हो जाए। नहीं, ये संदेश नहीं देना चाहेंगे कि इसे जमीन पर उतारने के लिए और आम जनता के सिर पर जो है ना सांसद का ताज और मंत्री बनाने के लिए हमें जो है लिंकों के माध्यम से ऐप को लिंक शेयर करना है, लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करना है, सभी को व्हाट्सएप पे भेजना है, 10 की सूची बनाना है और इस क्रम को नहीं तोड़ने देना है। यदि 9 दिन तक हमने ये क्रम जारी रखा तो महापरिवर्तन आ जाएगा, जिसमें ना आपकी जेब के पास 5 पैसे खर्च होंगे और एक महापरिवर्तित भारत जिसकी हमने व्याख्या की है वो आपको मिल जाएगा और ताज भी आपके सिर पे होगा। आप बताइए, पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा जी। तो फिर हमें भाजपा या कांग्रेस या किसी बसपा सपा की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो क्या आप पूरी शक्ति से भिड़ेंगे? बिल्कुल जी, पूरी सख्ती से तो बढ़ेंगे। त्रिवेंद्र राजौरा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज से ही इसमें भिड़ जाइए। जो आपको संदेश पहुंचा हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे दोबारा लिंक प्राप्त करिए और पूरी शक्ति से भिड़ जाइए और दाएं बाएं नहीं देखना है। 9 दिन में महाचमत्कार करने की हम परिस्थिति में आ जाएंगे। क्या आप महाचमत्कार चाहते हैं? बिल्कुल जी, महाचमत्कार चाहते हैं। जो व्यक्ति जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर ये 9 दिन के महा योगदान में बिल्कुल संकल्पित है, वो अपने साथ जो है जहाँ के अभी नामांकन हो रहे हैं वहां नामांकन भर दे, चाहे 7वें फेज का ही क्यों ना हो, और इसी मॉडल के तहत हम जीत के भी दिखा दें तो जो है ना एक महा जो है ना वो हो जाएगा। यदि हम 2024 में कुछ भी ना कर भी पाए तो 2029 में हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र को स्थापित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल जी, कर देंगे। तो हमें इसमें पूरी शक्ति लगा देना चाहिए कि नहीं लगा देना बिल्कुल जी, चाहिए? लगा देनी चाहिए। तो त्रिवेंद्र अरोरा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी पूरी शक्ति लगाइए, अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दीजिए, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत दीजिए, कर मुक्त भारत दीजिए, कर्ज मुक्त भारत दीजिए, किसानों की आमदनी 5 गुना करिए, श्रमजीवियों को जो है ना रोजगार की मौलिक गारंटी दीजिए और उनमें से सबसे न्यूनतम जो है आमदनी 24 न्यूनतम आमदनी जो है 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो और क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह हो, ऐसे भारत को जमीन पे उतारना चाहेंगे। बिल्कुल जी, उतारना चाहेंगे। और जो है सत्ता का ताज अपने सिर पे रखना चाहेंगे। जो 543 लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट और उन्हें जो है 82 में यदि आ गए तो उन्हें मंत्री का ताज उनको खुद मिलेगा। इस अपने सिर पे ताज रखते हुए महापरिवर्तन के लिए क्या हम इस काम को जन जन तक पहुंचाएंगे क्या? बिल्कुल जी, पहुंचाएंगे जन जन तक। तो अपने लोगों को जोड़ने की सूची बना के जो प्रक्रिया आपको समझाई है उसको क्या पूरा करेंगे? बिल्कुल जी, करेंगे। तो त्रिवेंद्र राजौरा जी समर्पित हुए। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप भी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक के माध्यम से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें, अपना फोटो अपलोड करें, अपने बारे में 2 लाइन लिखें, पोस्टल पिन कोड डालकर सदस्य बने, प्रोफाइल में जाकर सभी व्हाट्सएप में सभी लोगों को उसे शेयर करें, 10 लोगों की सूची बनाकर उसे फॉलो अप करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो महाचमत्कार हो जाएगा। आइए इस महाचमत्कार को जमीन पर उतारें और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।